जी स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अपने इम्तिहान फ़ौक़ानिया के लिए तैयारी किया होगा। नहीं तो कर भी रहे होंगे। आज आपको हम आप स्टूडेंट के ख़्वाहिश के मुताबिक, आप तलबा व तालिबात के ख़्वाहिश के मुताबिक कि मौलाना साहब हम लोगों ने तो याद किया है, तैयारी किया है या याद कर लेंगे, ये बताया जाए कि हमको फ़ौक़ानिया में कॉपी कैसे लिखनी है कि नंबर ज़्यादा है। इंशाअल्लाह आज की वीडियो को मुकम्मल देखिए। हम आपको दो चीज़ बताएंगे। एक ये बताएंगे कि आपके अंदर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और आपके लिए भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे लिखना है और सब्जेक्टिव कैसे लिखना है, ठीक है। और ये भी आपको बताएंगे कि अगर आपको कुछ नहीं आता है फिर भी आपको इम्तिहान में अगर पास करना है तो आपको क्या ट्रिक अख्तियार करना है, किस अंदाज को अपनाना है जिससे आपको नंबर मिल सके और आप फेल किसी सूरत में ना हो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि 2023 में जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे और क्वेश्चन के जवाब लिखने का तरीका क्या है। ये है स्पेशल तौर पे फ़ौक़ानिया के स्टूडेंट के लिए। इंशाल्लाह इसके बाद हम मौलवी का भी बताएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है 2023 का, लिखा है 2023 से राउंड कर रहा हूँ। ये आपके है यहाँ जो देख रहे हैं। एक और चीज़ देखिए, कोने पे लिखा होगा यहाँ पर एफ से फ़ौक़ानिया, यू से उर्दू, ठीक है ना। तो फ़ौक़ानिया उर्दू का है और 2023 का क्वेश्चन है। आज इम्तिहान में आपके 100 नंबर के क्वेश्चन आए। कितने आएंगे? 100 नंबर के आएंगे, ठीक है ना। मैट्रिक में, इंटर में होता है कि ऑब्जेक्टिव देता है तो आपको 1 नंबर का 1 मिलता है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 गुने 15 लिखा है, यानी कि 15 क्वेश्चन देगा आपको और 15 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन का आपको 2 नंबर देगा। अब कॉपी कैसे लिखना है उसको ध्यान सुनिएगा। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने का तरीका। मैट्रिक में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन देता है और क्वेश्चन के बाद जो 4 ऑप्शन देता है उस ऑप्शन में किसी एक को आपको गोला करना होता है। वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैट्रिक में और फ़ौक़ानिया में क्या फ़र्क है। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक होमवर्क शीट रखा हुआ है, ये है मैट्रिक वालों का। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन A B C D दिया हुआ है और एक सवाल है कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई, क्वेश्चन है। तो उसमें आपको अगर आप देखते हैं कि आपकी याद में कि ऑप्शन बी सही है तो यहाँ देखिए A और B है ना, तो B को यहाँ राउंड कर दिया गया। ये है तरीका क्या करने का, फ़ौक़ानिया में, ठीक है ना। लेकिन ऐसा आपको ओ मार्कशीट आपके फ़ौक़ानिया में नहीं मिलेगा। ये मैट्रिक वालों का है कि ओ मार्कशीट में आपको राउंड करना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अब आपको सिखाता हूँ कि आपके फ़ौक़ानिया में कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा उसको। देखिए फ़ौक़ानिया में जो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिएगा। सवाल नंबर 1 में लिखा है कि हाथ हमारे कलम में किसके अफसानों का मजमुआ है। और विकल्प दिया है 4 में, अलिफ में फैज़ और बे में कृषि चंद्र और जी में दिया है राजेंद्र सिंह बेदी और दाल में दिया है मंटू। आपको भी 4 ऑप्शन मिला, लेकिन आपको तो वो मार्कशीट मिलेगा नहीं कि आप गोला करेंगे। करना क्या करेंगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले है सवाल नंबर 1 है तो आप लिखेंगे कॉपी पे। कैसे लिखेंगे तो सुनिएगा। ये आपको जो पेज मिलेगा, इस पेज को आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पेज को करेंगे 4 फोल्ड में। ये 1 फोल्ड हो गया और ये आपको हो गया 4 फोल्ड हो गया। फोल्ड किया, ऐसे आपने फोल्ड कर लिया और फोल्ड करने के बाद से जब आप खोलेंगे तो आपकी कॉपी हो गई है 4 भाग में। कितने भाग में हो गई? 4 भाग में। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस पर, 4 भाग में इस पहले जो भाग है इस पर आपको कुछ नहीं लिखना है सवाई एक चीज़ का। वो क्या लिखना है, आप जिसे हल कर रहे हैं सवाल नंबर 1 का तो लिखेंगे यहाँ पर जवाब नंबर 1। जवाब नंबर 1 हो गया और 1 के बाद से आप डालेंगे यहाँ पर एरो, डालेंगे एरो खूबसूरत लगने के लिए डाल दिया आपने। अब देखिए ये आपका सवाल था, है ना। तो 1 का 1 यानी 1 में आपको सवाल कितना दिया है, सवाल आपको तकरीबन आपको दिया है 15 दिया है। कितना दिया है? 15। अब ऐसा करेंगे, सवाल नंबर 1 का लिख दिया जवाब नंबर 1। अब 1 में अब फिर यहाँ 1 लगाएंगे, यानी कि सवाल नंबर 1 का हम 1 लिख रहे हैं। सवाल में क्या है कि हाथ हमारे कलम में किसके अफसानों का मजमुआ है। तो मेरे समझ से और परफेक्ट जवाब है राजेंद्र सिंह बेदी और इसमें ऑप्शन जी में, ऑप्शन जी में देख लीजिए, आप भी देख लीजिए कि राजेंद्र सिंह ऑप्शन में अलिफ में फैज़ और बे में है कृष्णचंद्र और जिम में है राजेंद्र सिंह बेदी और दाल में है मंटू।
तो जवाब इसका सही है राजेंद्र सिंह बेदी। तो कैसे करेंगे आप, देखिए जवाब नंबर एक का एक और फिर यहाँ डालेंगे ऑप्शन डालेंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका जिम है, और जिम डाल करके ऐसे घेर देंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पर जो जवाब है लिख देंगे आप राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी, ये आपका हो गया। यानी कि सवाल नंबर एक का जवाब हो गया। अब मान लीजिए उसके सवाल नंबर 2 आ रहा है। सवाल नंबर देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 2 में क्या आ रहा है, 2 में आ रहा है, यहाँ देखिएगा राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है, ये हो गया। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए यहाँ पर 2 लिखा है कि नहीं, तो एक का एक हो गया, एक का ये 2। आपको जवाब नहीं लिखना, आप सिर्फ लिखना है 2 लिखना है, ये से लिखना है रोमन भाषा में 2। और ये सवाल पढ़ लेंगे और जवाब देखेंगे कि इसका कौन सा अफसाना है, तो यहाँ पर जवाब आपका है जिम है। तो अब हम तड़ातड़ क्या करेंगे, आप शर्ट आप, ये है ना एक था, यहाँ पर थोड़ा दूर करके यहाँ 2 कर देंगे और इसमें ऑप्शन सही आपका है जिम। फिर ये डालेंगे ऑप्शन जिम, थोड़ा अलग हट जाएंगे और लिखेंगे दाना व दवाम। जवाब को सुनिएगा, हो सकता है इम्तिहान में चूंकि 23 का क्वेश्चन है 24 रुक करके 25 में क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। तो हो गया जवाब नंबर 1 का 1 और 2। अब फिर देखेंगे सवाल नंबर 3 में क्या है। सवाल नंबर 3 में ऐसे आपको थोड़ा हट लिखना है। 3 में है कि सादत हसन मंटू, आप भी देखते हैं सवाल कि सादत हसन मंटू का पहला अफसाना कौन सा है। फिर 4 विकल्प दिया है, जी आया साहब, शरीफन और तमाशा और खोल दो, हो गया ना। तो आपका जवाब ये हो रहा है तमाशा हो रहा है। क्या हो रहा है, तमाशा हो रहा है। तो कैसे करेंगे, अब फिर लिखेंगे यहाँ पर 3 का लिखेंगे, थोड़ा हट करके 3 लिख देंगे और 3 के बाद से इसमें ऑप्शन आपका जिम है। क्या है, ऑप्शन आपका जिम है। जितना खूबसूरत सजा कर लिखेंगे उतनी आपको फ़ायदा होगा। और उसमें नाम क्या है, तमाशा, तमाशा, ठीक है ना। अब उसके देखते हैं सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर 3 हो गया आपका। सवाल नंबर 4 देखते हैं। 4 में है कि मंटू की वफ़ात कब हुई, फिर ये डालेंगे यहाँ पर 4, ठीक है। फिर यहाँ मंटू की हुई, उसका सही जवाब क्या है 1955 और उसका ऑप्शन क्या है बे सही है। क्या है, तो पहले डालेंगे ऑप्शन डालेंगे बे, डालेंगे बे। और वह अंक में दिया है, डालेंगे यहाँ पर 1955। जी स्टूडेंट, ऐसे ही आपको करना है कि यानी कि शुरू मेरा बताने का मकसद ये है कि आप जो यहाँ जवाब लिख दिए हैं तो अब इसके बगल में आपको कुछ नहीं लिखना है। बस यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4, आज जो ऑप्शन है ऑप्शन डालेंगे, जो आपको जवाब याद है उसके बाद से उसका जो जवाब दिया है उसको वहाँ खोल कर लिख भी देंगे तो और अच्छा रहेगा। सिर्फ जिम से भी काम चल सकता है, लेकिन जिम के साथ साथ जो जवाब उसका है उसको लिख देंगे तो और ही अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर 4 का आपका ऑप्शन बे सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन आप बे के साथ लिखते हैं 1955 तो और भी क्या हो जाएगा, एग्जामिनर आपसे खुश होगा कि बच्चा ने वाकई सही काम किया। ये 4 हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 में। सवाल नंबर 5 में क्या है, सवाल नंबर 5 देखते हैं। तो 5 में है कि नाविल लहू के फूल के मुसन्निफ कौन है, लहू के फूल के मुसन्निफ कौन है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया है, हयातुल्लाह अंसारी, राजेंद्र सिंह बेदी और सैयद अहमद खान, इनमें से कोई नहीं। 4 दिया है, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन अलिफ है और नाम है हयातुल्लाह अंसारी। तो क्या करेंगे आप, पहले करेंगे आप यहाँ लिखेंगे 5 लिखेंगे, थोड़ा हट करके पीछे यहाँ लिख देंगे 5 और फिर लिखेंगे यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका अलिफ सही है, अलिफ सही है, हो गया। और नाम डाल देंगे यहाँ पर हयातुल्लाह अंसारी, हयातुल्लाह अंसारी। ये तरीका आपके लिखने का है। कौन तरीका है, यानी आपके जो भी जितने भी हैं 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन को आपको एक मरतबा जवाब यहाँ लिख देना है। शुरू में आपको एक मरतबा जवाब यहाँ देखिए लिख देना है, बाकी इसी आपको नंबरिंग के साथ 1 2 3 4 5 करके आप लिखते रहना है। अगर देखते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन है 15 में से आपको 1 2 3 नहीं आ रहा है, फिर भी उसका क्या करना है, आपको वो नंबर डाल करके आपको गलत ही सही किसी एक को चुन देना है। हो सकता है कि आपके मुकद्दर में वो आ जाए, लेकिन आपको छोड़ना एक भी नहीं है। ये रहा तरीका आपके ऑब्जेक्टिव लिखने का। अब आइए आपको समझाते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा। देखिए 1 में हो गया आपका, यहाँ तक देख लीजिए 15 आ गया। देखिए ध्यान से, ये 15 क्वेश्चन तक
ये दिख रहा होगा आपको, दिखेगा। ये 15 क्वेश्चन तक आपका हो गया ऑब्जेक्टिव। कितना हो गया? 15 तक हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ से लिखेंगे जवाब नंबर 2 आ रहा है, ये आपका सब्जेक्टिव है। क्या है? सब्जेक्टिव है। कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको है ना, तो आप पेज को चेंज कर देंगे। अगर यहाँ तक हो गया है, थोड़ा सा जगह खाली भी है नीचे आने में, तो फिर आपको छोड़ देना, क्योंकि ये नया जवाब शुरू हो रहा है। अब नया जवाब के लिए आप क्या करेंगे? पेज को बदल देंगे। पेज को बदल दिया, मान लीजिए पेज बदल दिए हैं, तो हम फिर इसी भी दिखा रहे हैं आपको, लेकिन आपको पेज क्या करना है? बदल देना है, पेज बदलना है। और फिर यहाँ लिखेंगे आप जवाब, जो साइड में जगह है यहाँ पर, फिर लिखेंगे आप जवाब, जवाब नंबर 2, जवाब नंबर 2 आपने डाल दिया। अब करना क्या है? अब आपको फिर सवाल पढ़ना है। देखिए यहाँ सवाल दिखेगा, शायद आपके इम्तिहान में काम आ जाए। सवाल नंबर 2 का अलिफ बे जीम दाल रे हे, है ना। उसके बाद से देखिए यहाँ आपको काफ तक दिया हुआ है। कितना दिया है? काफ तक दिया हुआ है। तो आपके 2 सवाल हैं, तो अगर मान लीजिए इसमें से आप कितना, किसी 5 के जवाब दें, तो 1 2 3 4 5 6 दिया है। 6 में से आपको 5 लिखना है। 6 में से आपको 5 लिखना है, जो भी आपको दिल जाए लिख सकते हैं। और देखिए 6 गुने 5 बराबर 30 हो गया, यानी कि एक आपको क्वेश्चन आपको है कितना है? 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 5 30, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 दिया है। अब मांग कितना रहेगा? 5 का। तो मालूम होगा सवाल आपका 5 हो गया और आपको नंबर मिलेगा 6। तो कैसे करेंगे आप? देखिए अब मान लीजिए इसमें से आपको जवाब में से बोला गीता शौक से क्यों सुनता था, मंगू ने अंग्रेज से सख्त लहजे में क्या कहा, बचपन में सर सैयद को बाहर जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी, गांधी जी के दोस्त ने गोश्त खाने की क्या बरकत बताई है, और रे में है मुस्लिम कानून में औरतों के क्या क्या हुकूक दिए गए हैं, और हे में है मुसन्निफ को फ़कीरों से क्यों बोझ था। ये आपका हो गया 6 क्वेश्चन हो गया। आपको 5 का जवाब देना है। अब 5 में से जो आपको आ रहा है, मान लीजिए हम आपको जवाब दे रहे हैं, 1 का जवाब हम देना आपको जा रहे हैं, समझा रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है जवाब नंबर 2 का मतलब ये हुआ सवाल का जवाब नंबर 2। फिर डालेंगे यहाँ पर अलिफ, क्या डालेंगे? अलिफ। हम 1 लिख रहे हैं अलिफ, अलिफ ऐसे घेर देंगे। उसके बाद से फिर लिखेंगे भोला गीता शौक से क्यों सुनता था, तो यहाँ लिखेंगे जवाब में भोला गीता शौक से इसलिए सुनता था कि दादाजी की ज़ुबान से उसको बहुत अच्छा लगता था और उसमें हर तरह की कहानियाँ थी। पर जब जो भी आपको आता है उसको आपको एक लिखना है, एक लाइन आपको छोड़ देना है, फिर लिखना है, फिर आपको छोड़ देना है, फिर आपको यहाँ लिखना है, फिर छोड़ देना है। इन एक लाइन छोड़ कर आपको लिखना है, जितना आता है उतना आपको लिखना है। तो ये आपका जवाब नंबर कितना था? सवाल नंबर 2 का जवाब था और आपका अलिफ था। अब मान लीजिए आपको अलिफ के बाद आपको बे नहीं आ रहा है, जिम नहीं आ रहा है और दाल नहीं आ रहा है, कोई तो आया होगा। मान लीजिए अगर आपको बे नहीं आ रहा है, जिम आ रहा है, तो फिर डालेंगे यहाँ पर आप ये जवाब जो था ना, बार बार ये जवाब नहीं लिखेंगे, बस अलिफ के बाद डायरेक्ट यहाँ डाल देंगे। क्या डाल देंगे? हम डाल देंगे यहाँ पर जिम डाल देंगे, जिम डाल देंगे और फिर शुरू करेंगे यहाँ से। यानी थोड़ा सा बीच में आपको फासला, जब जवाब ख़त्म हो जाए 5 लाइन 4 लाइन 3 लाइन के बाद से क्या करना है? आपको थोड़ा फासला कर देना है और यहाँ लिखना है बचपन में सर सैयद को बाहर जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी। देखिए बचपन में सर सैयद को बाहर जाने की इजाज़त इसलिए नहीं थी कि गलत बच्चों से मिलकर गलत माहौल
इख्तियार कर लेंगे, जबकि घर वाले उनको तन्हा घर की चारदीवारी में रहकर सही तरबियत करना चाहते थे। वर्क ये आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह आपको साफ साफ एक एक लाइन छोड़कर लिखना है। और ये जो साइड की जो जगह है यहाँ पर कभी आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एग्जामिनर आपके नंबर को चढ़ाते हैं, ठीक है ना। यही आपको लिखने का तरीका है। आपने अलिफ लिख लिया, अलिफ लिख के बाद से आपको बे नहीं आया, जिम आया तो जिम के लगा देंगे यहाँ पर। उसके बाद से आपको जो भी नीचे आ रहा है वो लिख देंगे, और उसके बाद जो भी आएगा वो जो हम लिखा होगा यहाँ पर फिर देख लीजिए, यहाँ पर जो आपको जवाब लिखना होगा अलिफ का तो अलिफ डालेंगे, बे तक बे डालेंगे, जिम तो जिम, दाल तो दाल, जो आपको लिखना है वो यहाँ पर जरूर डालेंगे। और शुरू में जो आपने 2 लिख दिया है जवाब नंबर 2 वही रहेगा। उसके बाद फिर अलिफ बे जिम लिखना है और 5 ही आपको जवाब देना है। ये आपको हो गया। इसमें से मान लिया आपने दे दिया 5 जितना दे दिया है। फिर अब आएगा सवाल में, देखिए अब आएगा सवाल नंबर आपका 3 आएगा। क्या आ गया? सवाल नंबर 3 आ गया, ठीक है ना। अब 3 में दिया है मंदरजाल सवालात में से किसी 4 के जवाब कम से कम 300 अल्फाज में लिखें, ठीक है ना। और ये आपको दिया है 10 गुने 4, कितना मांग रहा है? 4, यानी एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का मिलने जा रहा है। कितना मिल रहा है? 4 का जवाब देना है और एक का मिलेगा 10, 10 चौके 40, कितना हो गया? 40, ठीक है। पहले में 30 था, उसके बाद से आपका कितना है? ये दूसरा में आपका कितना था? 30 था, 30 30 60 हो गया, और ये 40 कितना हो गया? आपका 100 हो जा रहा है। यानी कि 3 भाग में सवाल आपको दिया जा रहा है फौकानिया में। एक 30 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, और आपको 1 का 2 मिलेगा, 15 देगा तो 15 दूना 30, और एक आपको देगा सब्जेक्टिव में जो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, 5 नंबर का होगा, और एक आपका ये 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। अभी आपको लिखना है, क्या करना है? फिर आपको डालना है यहाँ पर जवाब नंबर बिल्कुल नया पेज में, है ना। डालेंगे यहाँ पर जो साइड की जगह है ये डालेंगे जवाब। क्या डालेंगे? जवाब। देखिएगा ध्यान से, डालेंगे यहाँ पर जवाब, जवाब नंबर 3 डाल दिया आपने। अब 3 के बाद से जितना ये क्वेश्चन दिया है, अलिफ दिया है, बे दिया है, जीम दिया है, दाल दिया है, हे दिया है, याद रखिएगा इस सब में भी 2-2 भाग दिया है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है सवाल नंबर 3 में, क्या है? सवाल नंबर जो 3 है यहाँ, तो इसमें उसका एक अलिफ दिया है। अफसाना फ़कीर का खुलासा अपनी ज़ुबान में लिखिए। अगर आपको आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह लिखिए, जवाब नंबर 3 तो लिखिए दिया कॉपी में, और उसका अलिफ लिखिए। अगर आपको नहीं आता है ये, तो फिर यहाँ दिया है या, यानी ये नहीं लिखिए तो ये लिखिए, ठीक है। असमत बेग चौगताई के हालात ज़िंदगी से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए, ये लिखना होगा। तो लिखेंगे 3 का अलिफ, और लिखेंगे 3 का अलिफ और प्लस या लिखेंगे, 3 का या लिखेंगे, 3 का या लिखेंगे। फिर ये आपको लिखना है बे अगर आता है, सुल्तान को बाहर जाने पर ज़ैबू खाला का टोकना क्यों बुरा लगता था। अगर आपने यही लिखा है तो आपको बे डाल करके लिखना है। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो लिखिएगा, तो वहाँ तक 3 लिखना क्या है, लिखिएगा उसका बे, 3 का बे का या, बे का या। बर का जो आपको लिखना हो वो आपको यहाँ पर बताना होगा, और ऐसे करके आप कॉपी को मुकम्मल करेंगे। अब आइए हम आपको वो चीज़ बताते हैं कि अगर आपको मान लीजिए कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी आपको नहीं आता है, और आपको इम्तिहान में कॉपी तो लिखना है, भरना है, तो क्या करेंगे? तो आप करेंगे जो सवाल पूछा है उसके सवाल मान के लिए, मिर्ज़ा गालिब के बारे में आपसे पूछा है, किसके बारे में? मिर्ज़ा गालिब के बारे में, और आपको नहीं आ रहा है, तो बस जो कुछ आपको याद है, जो कुछ आपको याद है दीन इस्लाम के ताल्लुक़ से हो, या किसी एक मुसन्निफ़ के बारे में हो, किसी शायर के बारे में हो, आप अपनी कॉपी को काला ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल सादा कॉपी छोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मान लीजिए ये कॉपी क्या है? ये सादी कॉपी है, इस पर आपने कुछ का कुछ नंबर लगा दिया और लिखना शुरू किया। यहाँ से कहाँ से? यहाँ शुरू किया, बस
खुदा एक है, इबादत के लायक वही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु के नबी और बंदे रसूल हैं। यानी जो भी आपको याद है इस्लाम के बारे में या किसी शायर के बारे में, मिर्ज़ा गालिब बहुत बड़े शायर हैं, बहुत किताबें लिखी, उनकी शायरी बहुत मशहूर है। यानी कुछ भी खुलासा में कि आपको कुछ भी नहीं आता है तो सादी कापी रहेगी तो आपको नंबर एग्जामिनर देने में डरेगा, शायद ऊपर कॉज हो जाए। इसलिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। आपको जो ढंग आता है आखिर में आपको कापी जब कुछ ना कुछ यहाँ लिख देंगे गलत से कुछ भी, तो उसको 5 नंबर में से आपको 2 नंबर 3 नंबर देने का अधिकार रहेगा। ऐसे क्वेश्चन बना करके, अगर मानते नहीं कि क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चन दिया है तो वहाँ पर अलिफ लगा दीजिए, बे लगा दीजिए और कुछ लिखिए, कुछ लिखते 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 आ जाए, कुछ हो जाए, फिर आगे बढ़ाइए, फिर उस जिम लगा दीजिए। यानी कुछ आपको करके वहाँ आना है। आप कोशिश कीजिए कि कुछ राइटर के जीवनी को, हालात, मुसन्निफ के हालात को याद कर लीजिए, कुछ मसाइल याद कर लीजिए, कुछ दिन की बातों को याद कर लीजिए। बाहर का मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ ना कुछ वहाँ लिख करके आना है। जब लिख करके आएंगे तो एग्जामिनर आपके इम्तिहान में कुछ ना कुछ नंबर देगा और धीरे धीरे करके आपका नंबर पास तक जरूर पहुँच जाएगा। बिल्कुल सादा कापी छोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अफसोस के सिवा कुछ नहीं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा स्टूडेंट मेहनत कीजिए, खुदा से दुआ कीजिए। मैं भी आपके लिए मेहनत और दुआ करता हूँ, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। बस शर्त ये कि आपकी दुआ और आपकी मेहनत शर्त ज़रूरी है। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। अगर हमारे पढ़ाने का अंदाज़, सिखाना अगर अच्छा लगा हो तो मेरी गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी खास टॉपिक लेकर के, या इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ मौलवी वाले के लिए। तब तक के अल्लाह हाफिज़।